प्रश्न 2, सत्य और असत्य में उत्तर दें। प्रश्न 2 का ए है, प्रश्न 2 का ए कह रहा है 2 अभाज्य संख्याओं का मसा 1 होता है, तो इसका उत्तर होगा सत्य, क्योंकि 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। बी, 2 सह अभाज्य संख्याओं का मसा 1 होता है, तो इसका भी सत्य लिखेंगे। तो कोई भी 2 अभाज्य संख्या हो उसका मसा 1 ही होगा, ठीक है, तो ये दोनों में सत्य लिखेंगे। सी में कह रहा है एक सम और एक विषम संख्याओं का मसा सम होता है, तो यह असत्य है, तो इसका हम असत्य लिखेंगे, क्योंकि एक सम और एक विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, तो एक सम और एक विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक सम होता है, ये क्या है, असत्य है, तो इसको हम असत्य लिखेंगे। डी, 2 क्रमागत सम संख्याओं का मसा 2 है, तो 2 क्रमागत सम संख्याओं का मसा 2 है, ये सत्य होगा। ई, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मसा 2 है, यह असत्य होगा। प्रश्न 3, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 504, 792 एवं 1080 का एक गुणनखंड है। प्रश्न 2, ये प्रश्न 3, तो प्रश्न 3 में कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 504, 792 एवं 1080 का एक गुणनखंड है। तो सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों का गुणनखंड होगा वह क्या होगा, मसा होगा इन तीनों का, यानी महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे। तो 504 से पहले 792 को भाग देंगे, ठीक है, भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेंगे। तो एक बार में लगाएंगे, तो यहाँ पे 504 लिखेंगे, 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 8, 7 में से 5 गया 2। अब 288 से 504 को भाग देंगे, तो एक बार में लगेगा, 288 लिखेंगे, 14 में से 8 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 216 आ गया। अब 216 से 288 को भाग देंगे, देखिए इसको यहाँ पे उतारेंगे, अब जब तक शून्य ना आ जाए तब तक इसको करते रहना है इस तरह से। तो 216 से फिर एक बार में लगाएंगे, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 2 में से 2 गया 0। अब 72 से 216 को भाग देंगे, तो 72 तिया, देखिए 3 दूना 6, 7 तिया 21, 72 तिया होता है 216, तो यहाँ पे शून्य आ चुका है, तो 504 और 792 का मसा क्या हो जाएगा, 72, देखिए 72 है जो शून्य लाया है, ठीक है, तो 72 हो जाएगा इन दोनों का मसा। अब क्या करेंगे, 72 से ये जो 72 जो अंतिम भाजक है जो शून्य लाया है शेष, उससे अब तीसरा संख्या जो है 1080 उसको भाग देंगे। अब तो 72 से एक बार में लगाएंगे, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 7 गया 3, अब शून्य उतार देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 72 पचे 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 1 36, देखिए 5 बार में लग गया, 72 पचे 360, शून्य आ चुका है, यानी 72 जो है इन तीनों का मसा है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर 72, यानी सबसे बड़ी संख्या जो 504, 792 और 1080 का गुणनखंड है वह कौन है, 72। तो इस तरह प्रश्न 3 हल कर लेंगे। तो जो अंतिम भाजक रहेगा, पहले 2 संख्या को भाग देंगे, तो जो अंतिम भाजक रहेगा, ठीक है, उससे फिर तीसरी संख्या को भाग देंगे। प्रश्न 4, सबसे बड़ी संख्या
ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1029 में भाग देने पर प्रत्येक में शेष 5 रहता है। तो प्रश्न 4, तो 245 और 1029 में भाग देने पर शेष 5 रहता है। तो देखिए, तो 245 में से 5 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 240, ठीक है। और 1029 में से 5 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4, यानी 1024, ठीक है। तो शेष 5 बचे, यानी वैसी बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 245 और 1029 को भाग देने पर प्रत्येक में शेष 5 बचे। तो शेष 5 बचने के लिए कह रहा है, तो इसीलिए 5 घटा लेंगे दोनों में, ठीक है। तो 240 और 1024 का मासा निकाल देंगे। तो 240 और 1024 का मासा निकालेंगे तो कितना बार में लगेगा, 24 बचे होता है 120, तो 24 चौक 4 बार में लग जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, यानी 960। घटाएंगे 4, 12 में से 6 गया 6, 9 में से 9 गया 0, 64 आ गया। अब 64 से 240 को भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, गुना करके देख लेते हैं। 4 चौक 16, 6 चौक 24 1 25, 3 बार में लगेगा। तो यहाँ 3 लिखेंगे। 64 तिया होता है, 4 तिया 12, हाथ में रहा 1, 6 तिया 18 1 19, 64 तिया 192, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 3, 13 में से 9 गया 4, 48। अब 48 से 64 को भाग देंगे, एक बार में लगेगा। 14 में से 8 गया 6, 16 आ गया। अब 16 से 48 को भाग देंगे, 16 चौक 48, 0 आ गया है शेष। तो कौन सा भाजक जो अंतिम है 0 शेष लाया है, तो 16, तो 16 हो जाएगा इन दोनों का मासा, यानी 240 और 1024 का मासा कौन हो गया, 16, ठीक है। तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर 16, इसका उत्तर हो जाएगा 16, यानी 16 सबसे बड़ी संख्या है जो जिससे 245 और 1029 को भाग देंगे तो शेष 5 बचेगा। क्योंकि देखिए 240 और 1024 तो 16 से कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 245 को भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, क्योंकि 240 और 1024 का मासा निकाले हैं, ठीक है। इसीलिए 5 घटाए थे, क्योंकि 5 शेष बचने के लिए कह रहा है। तो 5 घटा करके जो संख्या आएगा उनका मासा निकाल देना है, यानी महत्तम समापवर्तक। तो 16 आ गया, तो 16 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 5, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 में भाग देने पर क्रमशः 7, 11 एवं 15 शेष रहता है। तो प्रश्न 5, तो कितना शेष रहना चाहिए, देखिए 398 को अगर भाग दें उस संख्या से, सबसे बड़ी संख्या से, तो 7 शेष बचना चाहिए। तो इससे 7 घटा लेंगे, ठीक है। और 436 में अगर भाग दें सबसे बड़ी संख्या से तो 11 शेष बचना चाहिए, तो इसमें 11 घटाएंगे। और 542 में अगर भाग दें उस संख्या से तो 15 शेष बचना चाहिए, तो इसमें 15 घटा लेंगे, ठीक है। क्रमशः दिया हुआ था 398, 436 और 542 में भाग देने पर क्रमशः 7, 11, 15, तो 398 में 7 घटाएंगे, 436 में 11 और 542 में 15, तो 8 में 7 गया 1, यानी 391। 436 में 11 घटाएंगे, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 4, यानी 425। 542 में 15, 12 में से 5 गया 7, ये हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, ये हो गया 5, यानी 527। तो ये 3 संख्या आ गया है। अब इन तीनों संख्याओं का मासा निकालेंगे, ठीक है। तो वही उत्तर हो जाएगा।
तो 391 से पहले 425 को भाग दे देते हैं, तो एक बार में लगेगा। तो 391 लिखेंगे यहाँ पे, घटाएंगे, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 9 गया 3, 3 में से 3 गया 0। अब 34 से 391 को भाग देंगे, तो 34 गुना 1 34, 9 में से 4 गया 5, 1 उतार देंगे यहाँ पे, फिर 34 से देखिए लग रहा है एक बार में, यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 34, 11 में से 4 गया 7, 4 में से 3 गया 1। अब 17 से 34 को भाग देंगे, क्योंकि 17 तो कटेगा नहीं 34 से, तो 17 से 34 को भाग देंगे, तो 17 दूना 34, 0 आ चुका है, यानी 17 हो गया 391 और 425 का मासा। देखिए अंतिम भाजक है जो मासा हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का। अब 17 से तीसरी संख्या यानी 527 को भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि दो संख्याओं को भाग दे चुके हैं जिसका मासा आ गया 17। अब 17 से 527 को भाग देंगे, तो 17 तिया 51, 2 में से 1 गया 1, फिर 7 उतारेंगे, 17 गुना 1 17, 0 आ चुका है, यानी 17 से 527 भी विभाजित हो चुका है, ठीक है। तो 17 क्या हो गया, इन तीनों का मासा हो गया, किसका किसका, तो 391, 425 और 527 का मासा क्या हो गया, महत्तम समावर्तक 17। तो 17 सबसे बड़ी संख्या है जिससे जो 391, 425 और 527 का गुणनखंड है, और 17 सबसे बड़ी संख्या है जिससे अगर 398 को भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, क्योंकि 7 घटाए थे। 436 को भाग देंगे तो 11 शेष बचेगा, और 542 को भाग देंगे तो 15 शेष बचेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आ गया कितना, 17। तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर 17, इसका उत्तर क्या हो गया, 17। प्रश्न 6, एक कमरे की लंबाई 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 मीटर 75 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 40 मीटर 50 सेंटीमीटर है। उस सबसे बड़े फीते की लंबाई क्या होगी जिससे कमरे की बीमा को ठीक ठीक मापा जा सकता है। तो प्रश्न 6, कमरे की लंबाई कितना दिया हुआ है, 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको पहले हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर 25 सेंटीमीटर यानी 8 मीटर में हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। 8 मीटर में कितना हो जाएगा, 800 सेंटीमीटर जोड़ और 25 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये हम लोगों को मालूम है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर, तो 800 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो 825 सेंटीमीटर हो जाएगा कमरे की लंबाई, ठीक है। चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई बराबर है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, 6 मीटर यानी 600 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 675 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 6 मीटर 75 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 675 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ है 40 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 40 मीटर यानी 1 मीटर में 100, तो 40 मीटर में 40 गुना 100 यानी 4000 सेंटीमीटर हो जाएगा, जोड़ 50 सेंटीमीटर, तो 40 मीटर 50 सेंटीमीटर में 4000 सेंटीमीटर जोड़ 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। 40 मीटर में 4000 सेंटीमीटर, 4000 और 50 को जोड़ देंगे तो 4050
सेंटीमीटर। तो तीनों को हम बदल चुके हैं। लंबाई हो गया 825 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में पहले कर दिए हैं। चौड़ाई 675 और ऊंचाई 4050। अब तीनों का मासा निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए तीनों का मासा निकालेंगे। तो 825 है यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई 675। तो छोटा से बड़ा को भाग देते हैं, यानी 675 से 825 को भाग देंगे। 675 से 825 को भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे 675। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 150 आया। अब 150 से 675 को भाग देंगे तो 15 चौके 60, 15 बचे 75, यानी 4 बार में लगेगा। 15 चौक 60 यानी 600। तो 150 चौक 600, 75 आएगा घटा करके। अब 75 से भाग देंगे 150 को, तो 75 दूना 150, 75 दूना 150। तो कितना आ गया 75, यानी 675 और 675 और 825 का मासा आ गया 75। देखिए अंतिम भाजक जो शेष शून्य लाया है। अब 75 से यानी ये 75 से अब तीसरा यानी ऊंचाई को भाग देंगे, यानी 4050 को भाग देंगे। तो 75 से 4050 को भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा। तो 75 8 ही कितना होता है, 8 पचे 40, 8 से 56 4 60 यानी 600। तो 75 छक 6 पचे 30, 7 छक 42, 3 45। 75 पचे 5 पचे 25, 7 पचे 35 2, यानी 5 बार में लगेगा। तो 75 पचे लगाएंगे, 5 पचे 25, हाथ में रहा 2, 7 पचे 35 2 37। घटाएंगे इसको, 5 में से 5 गया 0, 10 में 7 गया 3, 0 उतारेंगे ऊपर से। तो 75 से 300 कितना बार में आ जाएगा, 75 चौक 300, 4 बार में। तो देखिए पूरा पूरी कट चुका है 75 से, यानी इसका उत्तर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः सबसे बड़े फीते की लंबाई बराबर 75 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़े फीते जिससे कि कमरे की बीमा को ठीक ठीक मापा जा सकता है वो कौन होगा, या 75 सेंटीमीटर। यानी 75 सेंटीमीटर फीता से हम आसानी से कमरे की बीमा को ठीक ठीक माप सकते हैं। तो तीनों संख्याओं का मासक याद कर लेंगे। तो 675 से पहले 825 को भाग देंगे तो 75 आएगा इसका मासक, और उसके बाद 75 से 4050 को भाग देंगे। तो 75 से देखिए कट चुका है, यानी 75 सेंटीमीटर हो जाएगा सबसे बड़े फीते की लंबाई। तो इस तरह इसको हल कर लेंगे।